एक गांव में एक कुम्हार था। वो बेहद गरीब था और अपने जीविका के लिए मिट्टी के घड़े, दिए और अन्य चीज़ें बनाकर बेचता था। उसकी ज़िंदगी बड़े मुश्किल में गुजरती थी। कुम्हार बहुत धार्मिक था और बहुत सुबह भगवान का पूजा करता था। वो अपने परिस्थिति सुधारने के लिए प्रार्थना करता, लेकिन उसकी गरीबी जस की तस बनी रहती। एक दिन शाम को कुम्हार जंगल के पास मिट्टी इकट्ठा कर रहा था। तभी उसे झाड़ियों के अंदर से धीमी आवाज़ सुनाई दी। वह चौंका और झाड़ियों के पास जाकर देखने लगा। उसने देखा कि दो इच्छाधारी सांप, एक पुरुष एक महिला, आपस में बात कर रहे हैं। पुरुष सांप कहता, कितने दिनों के बाद हमारा मिलन हुआ है। वह तांत्रिक चामुंडा हमें चैन से जीने नहीं देता। हमें हमेशा अलग अलग छुप कर रहना पड़ता है। महिला सांप ने कहा, हाँ, लेकिन आज कुछ पल सुकून के हैं। चलो थोड़ा खेलते हैं। यह कहकर दोनों ने अपने मुंह से चमकदार मणि निकाली और झाड़ियों के पास रख दी। फिर दोनों सांप खेलने में मगन हो गए। तभी वहाँ तांत्रिक चामुंडा आ गया। उसे देखते ही नागिन जल्दी से अपने मणि निगल कर भाग गई, लेकिन नाग अपने मणि वापस लेने में असमर्थ रहा। उसने सोचा, यह मणि यही झाड़ियों में है, तांत्रिक को क्या पता चलेगा, बाद में आकर इसे ले जाऊंगा। यह सोचकर वह भी वहाँ से चला गया। कुम्हार ने झाड़ियों में मणि को चमकते हुए देखा। उसकी लालच जाग उठी। उसने चारों ओर देखा और मणि को उठाकर अपने झोले में रख लिया। घर पहुंचकर उसने अपने पत्नी को पूरी बात बताई। कुमार ने कहा, देखो, ये मणि कितनी चमकदार है। मुझे लगता है कि ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। इसे पूजा स्थान पर रख देते हैं, शायद हमारा ज़िंदगी बदल जाए। पत्नी ने कहा, लेकिन ये मणि किसकी है? अगर कोई इसे लेने आया तो क्या करेंगे? कुमार ने कहा, चिंता मत करो, इसे काले कपड़े में लपेटकर भगवान के चरणों में रख देंगे। कोई इसे पहचान नहीं पाएगा। अगले दिन कुम्हार ने मणि को पूजा स्थल पर रख दिया और उसकी पूजा करने लगा। कुछ ही दिनों में कुम्हार का जिंदगी बदलने लगा। उसकी बनाई हुई मिट्टी की वस्तुएं अचानक से मशहूर हो गई। एक दिन गांव में राजा भ्रमण के लिए आए। राजा के नज़र कुम्हार के घर के बाहर सूखने के लिए रखे सुंदर बर्तनों पर पड़ी। राजा ने कुम्हार को बुलाया और कहा, तुमने ये बर्तन बनाए हैं? ये तो अद्भुत है। मैंने आज तक ऐसे बर्तन नहीं देखे। कुम्हार हाथ जोड़कर कहा, हाँ महाराज, ये मेरे ही हाथों का काम है। राजा ने कहा, मैं तुम्हें इस कला के लिए पुरस्कृत करता हूँ और तुम्हें अपने दरबार का राजकुमार नियुक्त करता हूँ। कुम्हार के गरीब छूमंतर हो गए। वह अब धनवान और सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसे समझ आ गया कि यह सब उस मणि के शक्ति से हुआ है। दूसरी ओर अपने मणि खोकर नाग परेशान हो गया था। उसने हर जगह मणि को खोजा, लेकिन उसे मणि नहीं मिला। अंत में उसने सोचा, जरूर किसी ने मणि को चुरा ली है। मुझे पता लगाना होगा इस इलाके में हाल ही में किसका किस्मत बदला है। शायद उसके पास मणि हो सकता है। नाग ने इच्छाधारी शक्ति का उपयोग करके पता लगाया कि कुम्हार की किस्मत अचानक से बदली है। उसने अपना रूप बदला और कुम्हार के घर पहुंच गया। कुम्हार नाग को देखते ही पहचान गया। वह डर से कांपने लगा और घुटनों के बल पर बैठकर बोला, नागराज, कृपया मुझे क्षमा कर दें। मैंने लालच में आकर आपके मणि उठा ली थी। नागराज ने कहा, तुमने मेरी मणि क्यों चुराई? क्या तुम्हें पता है ये मणि मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है? कुम्हार रोते हुए कहा, मैं गरीब था, मेरी हालत बहुत खराब थी। मुझे लगा कि शायद ये मणि मेरी जिंदगी बदल सकती है। नाग ने गुस्से से फुंकार भरी और कहा, तुम्हें मणि का महत्व तो नहीं पता। यह सिर्फ धन नहीं देती, बल्कि इसके गलत हाथों में जाने से विनाश भी हो सकता है। मुझे मेरी मणि वापस चाहिए। कुम्हार ने सोचा, अगर ये मणि लौटा दूंगा तो मेरे गरीबी वापस आ जाएगी, लेकिन अगर इसे नहीं लौटाया तो नागराज मेरा और मेरे परिवार का सर्वनाश कर देंगे। उसने अपने मन की बात अपने पत्नी को बताई। पत्नी ने कहा, सच्चाई यह है कि हमने मणि के कारण सुख पाया, लेकिन यह हमारा नहीं है। इसे लौटाने में ही हमारी भलाई है। इस बीच तांत्रिक चामुंडा को भी मणि की खोज की खबर लग गई। वह भी कुमार के घर आ पहुंचा। तांत्रिक ने जोश से हंसते हुए कहा, कुमार, यह मणि मुझे दे दो। इसके बदले में तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारे 7 पीढ़ियां आराम से रहेंगी। कुमार ने कहा, मणि तुम्हारी नहीं है, मैं इसे नागराज को लौटाने वाला हूँ। चामुंडा गुस्से में कहा, मूर्ख, अगर वो मणि मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को श्राप दे दूंगा। तांत्रिक और नागराज के बीच मणि को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। तांत्रिक ने अपने मंत्रों से नागराज को बांधने की कोशिश की, लेकिन नागराज ने अपने इच्छाधारी शक्तियों से खुद को बचा लिया। जब नागराज के शक्ति के आगे तांत्रिक का शक्ति कमजोर दिखाई दिया तो वो भाग गया। कुम्हार स्थिति को समझते हुए मणि को उठाया और नागराज को सौंप दिया। कुम्हार ने कहा, नागराज, ये मणि आपकी है, इसीलिए जाएं और कृपया हमें माफ़ कर दे। नाग ने मणि को वापस लेते हुए कहा, तुमने मणि लौटाकर अच्छा किया,
मैं आशीर्वाद करता हूँ कि तुम और तुम्हारे परिवार को कभी धन की कमी नहीं होगी। यह कहकर नाग अपने मणि लेकर जंगल में चला गया। इस घटना के बाद कुम्हार को समझ आया कि मेहनत और सच्चाई से मिली सफलता टिकाऊ होती है। उसने अपनी कला को और निखारा और राजा के दरबार में अपनी कला से हमेशा सम्मानित होता रहा।